हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का। हम 8 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। याद रखा है एक्स वाई। देखो एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इफ बी ई पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ पैरेलल टू ए बी मीट एक्स वाई एट पॉइंट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली सो दैट। तो देखो पहले हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। मतलब ये बोल रखा है ट्राइंगल ए बी सी। देखो ये हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। ठीक है, ध्यान सही से बना लेते हैं। दिस वन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखा एक्स वाई जो दे रखा है हमारे पास, एक्स वाई इज लाइन पैरेलल टू बी सी। एक हमारे पास लाइन है, सपोज करो ये बी सी। ठीक है, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, एंड एक्स वाई पैरेलल टू बी सी एंड बीई पैरेलल टू ए सी। बीई जो है पैरेलल टू ए सी है। तो यहां पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, बीई जो पैरेलल टू ए सी है, बीई ये दिस वन बीई, ये क्या है ई है। ठीक है, बीई पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ, सी एफ इज पैरेलल टू सी एफ, सी एफ इज पैरेलल टू ये एफ पॉइंट है। ठीक है, सी एफ पैरेलल टू ए बी है। ठीक है, एंड मीट एक्स वाई एट पॉइंट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। हमें प्रूव करना है, देखो ध्यान देना। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या काम करना है हमें। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, मतलब दिस वन ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ, दिस वन इक्वल टू इक्वल होना चाहिए। तो हमें प्रूव करना है। तो देखो ध्यान से, अभी हम सेट कर देते हैं दिस वन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल जो हम सेट कर रहे हैं उसको हमें प्रूव करना है आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ध्यान दो स्टूडेंट, ये हो गया, सही से कर लेते हैं दिस वन, ये हो गया है। मतलब ए बी ई और ट्रायंगल हमें ये प्रूव करना है। दिस वन ट्रायंगल ये हमें प्रूव करना है, ये आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा डायग्राम अजीब सा बना है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कैसे करेंगे स्टूडेंट, ध्यान देना। अब हमें पता है दिस वन पैरेलल टू दिस वन है। ठीक है, अब देखो क्या क्या गिवन है। गिवन में हमारे पास है एक्स वाई पैरेलल टू बी सी है। क्लियर है, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी है, मतलब ई एफ भी क्या होगा, ई एफ पैरेलल टू बी सी है। क्लियर है, फिर ई बी, ई बी ई बी इज पैरेलल टू ए सी है। ठीक है, एंड सी एफ पैरेलल टू ए बी है। इतनी बात समझ, ये सारी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको हम प्रूव कर लेते हैं, जिससे मतलब प्रूफ में यहां से कर लेते हैं प्रूफ। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए ई बी सी, ए ई बी सी। क्यों, स्टैंड ऑन सेम बेस। अब इसका रीजन, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बना लेंगे और इसका रीजन क्या लिख देंगे, स्टैंड ऑन सेम बेस, स्टैंड ऑन सेम बेस ई बी
and between same parallel line EB and AC। ठीक है, EB एंड AC क्या है, आपस में पैरेलल है। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गई। देखो इतनी बात समझ में, तो ये ध्यान रहे स्टूडेंट। क्लियर है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ है नहीं, बस डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन आसान बहुत है स्टूडेंट। क्लियर है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर देखो अब देखो इस ये वाला ट्रायंगल तो हो गया। अभी इस वाले ट्रायंगल के बारे में देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCF। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं और इसका भी रीजन क्या लिखते हैं, स्टैंड ऑन सेम बेस, स्टैंड ऑन सेम बेस CF and between same parallel line AB and CF। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये भी हमारे पास हो गया, सेकंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है, ये हमारे पास हो गया एरिया, दोनों एरिया हम ट्रायंगल का एरिया निकाल दिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABEB हो गया एंड ACF भी हो गया, मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में हमने रिलेट कर दिया। अब हमारा मेन मकसद क्या है कि ये ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटर को आपस में इक्वल करना, तभी तो ये जाके दोनों ये और ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना है। तो देखो ABE एंड ACF को आपस में इक्वल प्रूव करना है, तो हमारा मेन मोटिव है इसको और इसको हमें आपस में इक्वल प्रूव करना। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान देना स्टूडेंट। क्वाड्रिलेटरल, अब यहाँ पर देखो कुछ देर के लिए इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल, जैसे मान लो हमारे पास एक ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, दिस वन, ध्यान दीजिएगा, दिस वन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, दिस वन क्वाड्रिलेटरल, और ये दिस वन क्वाड्रिलेटरल, ये बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल, ये जो अभी मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। क्यों? क्योंकि हमारे पास पता है स्टूडेंट, दिस वन पैरेलल टू दिस वन है, ठीक है, और स्टैंड ऑन सेम बेस, ये सेम बेस पर ही है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? यहाँ पर देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BXFC इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BAFC इक्वल होंगे। क्यों? स्टैंड ऑन सेम बेस। अब इसको हम इक्वेशन थर्ड बना लेंगे, क्या लिखेंगे, स्टैंड ऑन सेम बेस CF and between same parallel line AB and CF। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? ये हमने इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, अब हम क्या काम करेंगे, अब सेम ये वाला क्वाड्रिलेटरल, अब ध्यान देना, दिस वन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, दिस वन क्वाड्रिलेटरल, दिस वन क्वाड्रिलेटरल, और जो अभी बड़ा वाला शेडेड वाला करूंगा मैं, उसके बारे में बात करेंगे, दिस वन क्वाड्रिलेटरल, ये दिस वन क्वाड्रिलेटरल, पूरा बिग वाला क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पहले जो मैंने येलो कलर का किया था उस क्वाड्रिलेटरल, और अभी जो ग्रीन वाला जो शेडेड कर रहा हूँ उस क्वाड्रिलेटरल में कंपेयर कर रहा हूँ मैं। अब देखो ओवरलैप हो जा रहा है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ स्टूडेंट। ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसमें क्या होगा, ध्यान देना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल AEBC equal to area of quadrilateral EBCY, quadrilateral EBCY क्लियर है। इसको हम फोर्थ इक्वेशन बना लेते हैं। क्या लिखेंगे? स्टैंड ऑन सेम बेस, स्टैंड ऑन सेम बेस, सेम बेस क्या है? EB एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन EB एंड AC। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमने यहाँ पे ये देखा स्टूडेंट, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। देखो ये दोनों भी हमारा आपस में इक्वल हो गए। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दो ना, ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल और ये क्वाड्रिलेटरल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान देना, ये दिस वन क्वाड्रिलेटरल अभी हमने जो शेडेड किया था, 1 मिनट, ये थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो दिस वन क्वाड्रिलेटरल, जो ये हमने क्वाड्रिलेटरल बात किया, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंड दिस वन क्वाड्रिलेटरल, ये वाला क्वाड्रिलेटरल जो मैं अभी शेड्यूल करूंगा, दिस वन क्वाड्रिलेटरल, ये आपस में भी इक्वल होंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCFX, quadrilateral BCFX equal to area of quadrilateral BEYC, इसको हम फिफ्थ बना लेंगे। क्या लिखेंगे? स्टैंड ऑन सेम बेस, BC and between same parallel line BC and EF। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही? तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, देखो ये हमारी इक्वेशन फिफ्थ हो गई। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल BXFC, देखो यहाँ पर कौन से क्वाड्रिलेटरल यूज हुआ है? AB, देखो ABCF, ठीक है, ABCF, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर है। क्लियर है? यहाँ पर है, ठीक है, और ये क्वाड्रिलेटरल जो है किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ये क्वाड्रिलेटरल इसके इक्वल है, ठीक है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है AEBC, ये क्वाड्रिलेटरल कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, देखो ये वाला क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर था और ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? यहाँ पर है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है? ये आपस में इक्वल है। और ये जो दोनों क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल ये आपस में इक्वल है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमने यहाँ पे ये बोला फ्रॉम देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, हम कह सकते हैं ये दोनों क्वाड्रिलेटरल आपस में इक्वल होंगे। दिस वन क्वाड्रिलेटरल एंड दिस वन क्वाड्रिलेटरल आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? हम कह सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEBC इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCF, ABCF। क्लियर है? इतनी बात समझ में आए? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक काम करते हैं कि ये देखो ये हमारे पास क्या हो गया? ये दिस वन बन गया और ये दिस वन बन गया। ये जब दोनों इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। क्लियर है? इतनी बात समझ में? हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे करना। बहुत आसान है स्टूडेंट, बस क्या करना है, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। स्टैंड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। अगर ट्रायंगल है तो वो क्वाड्रिलेटरल का हाफ होगा, अगर दोनों क्वाड्रिलेटरल है तो वो आपस में एरिया क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्या रीजन लिखेंगे, स्टैंड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान देना। नेक्स्ट है हमारे पास 8 था, अब ये देखो 9th क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 है, द साइड ए बी, ये भी हमारे पास क्या है, ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम, साइड ए बी ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब ये हमारे पास क्या है, ए बी ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, is produced to any point P, it produced to point P, a line through A and parallel to CP, parallel to CP, meet the CB at point Q, then parallelogram PBQR, मतलब ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, is completed so that ABCD, area of triangle quadrilateral ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ PB, मतलब ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? ये हमें बताना है। और हमें क्या, देखो हिंट भी दे रखा है, ज्वाइन AC, मतलब AC को ज्वाइन करना है। हिंट दे रखा है ज्वाइन AC, देखो ध्यान से, ज्वाइन AC एंड PQ को ज्वाइन करो, AC एंड PQ को ज्वाइन करना है। एंड कंपेयर द एरिया ऑफ ACQ एंड APQ। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से करना। अगर मान जो बच्चा अपने खुद से सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर ये लाइन देखो, CP एंड A की जो लाइन है आपस में पैरेलल है। ठीक है, यही तो बोल रखा है, अ लाइन थ्रू A इज A पैरेलल टू CP, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। इतनी बात समझ में आ रही है? गिवन में लिख लेंगे AQ जो है, AQ पैरेलल टू CP है, AQ पैरेलल टू CP है। इतनी बात समझ में आए? तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, मतलब ये ट्रायंगल, ठीक है, एंड दिस वन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ एंड APQ इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, देखो इसका रीजन लिख देंगे, स्टैंड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, स्टैंड ऑन सेम बेस क्या है, AQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन CP एंड AQ। क्लियर स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए, देखो ध्यान से, देखो ये ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हम बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन अगर दोनों ट्रायंगल से माइनस कर दिया जाए, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो मैंने शेडेड किया वो दोनों पोर्शन माइनस कर दिया जाए, तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से माइनस कर दिया जाए। APQ में से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ माइनस किया, ABQ माइनस किया, तो जब ABQ माइनस किया तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, तो मतलब यही बचेगा केवल, अगर इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा क्या बचेगा, इसको हमने B पॉइंट है हमारा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बचेगा, ABC बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बचेगा, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बचेगा, QB
पी बचेगा, क्यू बी पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी पी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो ये माइनस कर चुके हैं, तो देखो अब कौन कौन सा बचा है हमारे पास। तो देखो ध्यान देना, दिस वन और दिस वन एरिया बचा है, तो देखो इसको हम शेडेड कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको हम शेडेड कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा बच गया, ये अभी हमें फाइनली हमारे पास ये आया है, और कौन सा आया है, दिस वन पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन आया है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास क्या था, ए बी सी डी क्या था, पैरेललोग्राम था, एंड तुम्हारा क्यू आर पी बी हमारे पास पैरेललोग्राम था। ठीक है, अब देखो गिवन में ही लिख सकते हैं, गिवन में क्या लिख सकते हैं, तुम्हारा ए बी क्वाड्रिलेटरल 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 ए बी सी डी एंड पी बी क्यू आर एंड क्वाड्रिलेटरल पी बी क्यू आर और पैरेललोग्राम आर पैरेललोग्राम। ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम लिख देते हैं, इज अ पैरेललोग्राम। गिवन है, ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट, इज अ पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ पे देखो, आपको पता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। क्लियर है? ये हमने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी अगर दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी पी। ठीक है, तो ये ट्वाइस हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, मतलब ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंड ट्वाइस ऑफ बी पी क्यू दे रखा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी बी क्यू आर, पी बी क्यू आर। ठीक है, इसका हम रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, इसका रीजन लिखेंगे डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इन टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, इसका रीजन लिख देंगे, देयरफॉर diagonals divides the parallelogram in two triangles of equal area, two triangles of equal area। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, तो ए बी सी और ये हमारे पास इक्वल हो गया, तो इसको हमने ट्वाइस कर दिया। ट्वाइस मतलब ये और ये आपस में इक्वल, तो ट्वाइस कर दिया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, पूरा इक्वल हो जाएगा। दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये आपस में इक्वल है, तो ट्वाइस कर देंगे तो ये पूरा क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। और ये क्या है, पैरेललोग्राम देखा है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटर पी बी क्यू आर, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 10th क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, आप एज ए होमवर्क इसको सॉल्व करिए। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, दिस वन क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन भी आप होमवर्क में सॉल्व करिए स्टूडेंट। तो आप इस आपके ही बुक का ही ये क्वेश्चन है, आप एज ए होमवर्क इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।